वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आपने ऊपर आसमान में एक खूबसूरत चांद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने सिर्फ एक ही देखा? क्या हो अगर एक नहीं बल्कि दो चांद हो? दशकों में पहली बार हमारा ग्रह एक अस्थायी साथी प्राप्त करने वाला है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा किया गया एक छोटा एस्ट्रॉयड एक छोटे चंद्रमा में बदल जाएगा, जो थोड़े समय के लिए हमारे ग्रह की परिक्रमा करेगा। हाल ही में खोजा गया यह खगोलीय विजिटर पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि यह चिंता का कारण नहीं है, लेकिन यह घटना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पृथ्वी के निकट वस्तुओं की संरचना और उत्पत्ति का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। हमारे स्थायी चंद्रमा के विपरीत ये मिनी मून छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, जो अंततः अंतरिक्ष में वापस भागने से पहले थोड़े समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं। एक क्षुद्र ग्रह इस बात की याद दिलाता है कि हमारा सौर मंडल कितना गतिशील और कैसा बदलता रहता है। तो आइए इस मिनी मून के पीछे के विज्ञान का पता लगाएं। उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, और अंतरिक्ष की हमारी चल रही खोज के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पृथ्वी के आसमान में सबसे अनोखी चीज सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य अपनी जगह पर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। वहीं पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, जो उसका प्राकृतिक उपग्रह है। किसी ग्रह की कोई वस्तु चक्कर लगाए तो वह उपग्रह कहलाता है। सौर मंडल में कई ग्रह हैं जिनके एक से ज्यादा चंद्रमा होते हैं। शनि के तो 140 से ज्यादा चंद्रमा हैं, लेकिन पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। लेकिन पृथ्वी के चंद्रमा को जल्द ही एक अस्थायी छोटा साथी मिलने वाला है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। यह एक छोटा चंद्रमा होगा जो लगभग 2 महीने तक हमारी पृथ्वी के चारों ओर 2 महीने तक घूमता रहेगा। इस तरह से हमें आसमान में 2 महीने तक 2 चांद दिखाई देंगे। यह एक दुर्लभ घटना है जिसमें एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आ जाएगा और इस वर्ष 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 PT5 है। इसे 7 अगस्त को नासा के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस के माध्यम से देखा गया था। यह सिस्टम लगातार आकाश को स्कैन करता है और पृथ्वी के निकट स्थित उन वस्तुओं की पहचान करता है और उन पर नजर रखता है जो या तो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं या महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने का अवसर प्रदान कर सकती हैं। मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री और अध्ययन के को ऑथर राउल डे ला फुएंते मार्कोस ने कहा कि हर बार जब पृथ्वी जैसी कक्षा वाली कोई वस्तु खोजी जाती है तो इस बात की संभावना होती है कि हम सिर्फ अंतरिक्ष के मलबे को ही निकाल रहे हैं। हालांकि अध्ययन के खगोलविदों ने अब पुष्टि की है कि ये मून एक क्षुद्र ग्रह है। इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसका व्यास सिर्फ 10 मीटर है। ये एस्टेरॉयड धरती के चारों ओर 53 दिनों तक रहेगा, लेकिन इस दौरान यह पूरी तरह से एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसके बजाय यह एक घोड़े की नाल के आकार में घूमेगा और फिर धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाएगा। सूर्य के चक्कर लगाते हुए यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास पहुंच चुका है। इस वजह से यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा है। 25 नवंबर के बाद इस पर गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाएगा और तब यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो जाएगा और वापस सूरज की ऑर्बिट में लौट जाएगा। ये एस्टेरॉयड जल्द ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक सिंगुलर ऑर्बिट में पकड़ लिया जाएगा। आमतौर पर एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजर जाते हैं या फिर ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते ही भस्म हो जाते हैं, इसलिए इसका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसना दुर्लभ है। जो एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाते उन्हें मिनी मून कहा जाता है। ये इतना छोटा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के बावजूद इसे केवल खास टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकेगा। 2006 में भी एक एस्टेरॉयड धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसकर 1 साल तक धरती के चारों ओर चक्कर लगाता रहा था। इसके अलावा 2022 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। दरअसल एस्टेरॉयड 2022 NX1 ने 1981 और 2022 में धरती के चारों ओर अधूरा चक्कर लगाया था और अब इसके 2051 में दोबारा लौटने की संभावना है। पृथ्वी पर पहले भी छोटे छोटे चंद्रमाओं के साथ इसी तरह के संक्षिप्त प्रसंग हुए हैं। 2020 में खगोलविदों ने पाया कि एक छोटा सा पत्थर जो अधिकतम 3.5 मीटर चौड़ा था, ये लगभग 3 वर्षों से हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। अपनी खोज के कुछ ही महीनों बाद यह अपनी सीमाओं से मुक्त हो गया और बह गया। 2016 में एक अलग तरह के छोटे चंद्रमा की खोज की गई थी। यह एक अर्ध उपग्रह था जिसमें यह तकनीकी रूप से अभी भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन पृथ्वी के पीछे था, जो इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में उलझा हुआ था। अनुमान लगाया गया था कि यह लगभग 1 सदी से हमारा पीछा कर रहा था और संभवतः कुछ और समय तक ऐसा ही रहेगा। इसी तरह अब मिनी मून नाम का एस्टेरॉयड चक्कर लगाने जा रहा है। एस्टेरॉयड अपने सौर पथ पर लौटने से पहले पृथ्वी के चारों ओर एक ही परिक्रमा करेगा। ये कम वेलोसिटी से पृथ्वी तक पहुंचेगा, जिससे गुरुत्वाकर्षण के जरिए इस पर अस्थायी कब्जा संभव हो जाता है। इस एस्टेरॉयड की बात करें तो मौजूदा यात्रा के बाद पृथ्वी के आसपास की इसकी अगली अनुमानित वापसी 2055 में होगी। इसरो के नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेत्र से जुड़े डॉक्टर AK अनिल कुमार ने कहा
कि ये एस्ट्रॉयड 53 दिनों तक ग्रह की परिक्रमा करेगा और इस बात को कंफर्म किया कि ये एस्ट्रॉयड वाकई में अर्जुन एस्टेरॉयड समूह का हिस्सा है। दोस्तों, अर्जुन हमारे सौरमंडल के एस्टेरॉयड्स का एक अनूठा समूह है। ये ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कक्षा काफी हद तक पृथ्वी के जैसी यानी कम झुकाव, लगभग 1 वर्ष की परिक्रमा अवधि वाली होती है। एस्टेरॉयड्स के इन समूह का नाम हिंदू महाकाव्य महाभारत के पात्र पर आधारित है। इस नाम को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU से मान्यता प्राप्त है। अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ एस्टेरॉयड लगभग 4.5 मिलियन किलोमीटर की नजदीकी सीमा से और लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की कम गति से पृथ्वी के पास आ सकते हैं। नासा पृथ्वी के लगभग 190 मिलियन किलोमीटर के भीतर आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मानता है और हमारे ग्रह के लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर के भीतर किसी भी बड़ी वस्तु को संभावित रूप से खतरनाक के रूप में क्लासिफाइड करता है। नासा एटलस का उपयोग करके लगभग 28,000 क्षुद्र ग्रहों के स्थानों और कक्षाओं को ट्रैक करता है, जो 4 दूरबीनों की एक मशीन जो हर 24 घंटे में पूरे रात के आकाश का स्कैन करती है। ये एस्टेरॉयड को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। ये बहुत धुंधला होगा और ये साधारण दूरबीनों से भी नजर नहीं आएगा। इसे सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाले एडवांस ऑब्जर्वेटरी से देखा जा सकेगा। रिसर्चर फेडेरिका स्पोटो ने कहा है कि इस एस्ट्रॉयड से अंतरिक्ष के उन एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी मिलेगी जिनके पृथ्वी से टकराने का खतरा बना रहता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, लेकिन यह हमें दिखाती है कि पृथ्वी कैसे अंतरिक्ष से वस्तुओं के संपर्क में आती है। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से दूर जाने से पहले उसके चारों ओर सिर्फ एक चक्कर लगाएगा। इस घटना को अस्थायी रूप से कैप्चर किया गया है, जिसे टेम्पररी कैप्चर्ड फ्लाई बाय के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन लंबे समय तक कक्षा में नहीं रहता है। खगोल शास्त्री कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस और राउल डे ला फुएंते मार्कोस ने कहा कि पृथ्वी के निकटवर्ती पिंड जो घोड़े की नाल के आकार के पथ का अनुसरण करते हैं और हमारे ग्रह के निकट से तथा कम रिलेटिव वेलोसिटी से आते हैं, वे शॉर्ट लूनर इवेंट से गुजर सकते हैं, जिसमें उनकी भूकेंद्रित ऊर्जा घंटों, दिनों या महीनों के लिए नेगेटिव हो जाती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा किए बिना। शोधकर्ताओं ने रिसर्च पेपर में लिखा है कि पृथ्वी नियमित रूप से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से क्षुद्र ग्रहों को पकड़ सकती है और उन्हें कक्षा में खींच सकती है, जिससे वे छोटे चंद्रमा बन जाते हैं। हाल ही में खोजा गया अपोलो क्लास नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये एस्ट्रॉयड एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जो 2022 NX1 जैसा है और जल्द ही एक छोटा चंद्रमा बन सकता है। मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री और अध्ययन के CEO ऑथर राउल डे ला फुएंते मार्कोस ने कहा, हर बार जब पृथ्वी जैसी कक्षा वाली कोई वस्तु खोजी जाती है तो इस बात की संभावना होती है कि हम अंतरिक्ष मलबे को ही बरामद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, इस एस्ट्रॉयड के अवलोकन से संकेत मिलता है कि यह एक प्राकृतिक वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्कोस ने बताया कि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के चारों ओर पूरी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि अगर एक सच्चा उपग्रह किसी दुकान के अंदर सामान खरीदने वाले ग्राहक की तरह है, तो ये एस्ट्रॉयड जैसी वस्तुएं खिड़की से खरीदारी करने वाले ग्राहक की तरह है। दोस्तों, इस मिनी मून की अस्थायी उपस्थिति हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति की एक झलक प्रदान करती है। हालांकि ये एस्ट्रॉयड छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रह की कक्षा में उनका ब्रीफ स्टेइंग वैज्ञानिक खोज के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। एस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानने से लेकर गुरुत्वाकर्षण कैप्चर के मैकेनिक्स का अध्ययन करने तक, मिनी मून इस बात की एक दुर्लभ झलक प्रदान करते हैं कि हमारा सौर मंडल बड़े और छोटे दोनों पैमानों पर कैसे काम करता है। हालांकि ये मिनी मून अंततः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएंगे और अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी यात्रा पर वापस लौट जाएंगे, लेकिन उनकी संक्षिप्त उपस्थिति ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद कई रहस्यों की याद दिलाती है। पृथ्वी के साथ इसका निकट संपर्क वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट की वस्तुओं और संभावित भविष्य के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रदान करता है, जो एस्ट्रॉयड ड्रिलिंग से लेकर ग्रहों की रक्षा तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को सूचित कर सकते हैं। मिनी मून की घटना आ सकती है और जा सकती है, लेकिन हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका क्षुद्र ग्रहों और सौर मंडल में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऊपर देखते रहें, कौन जानता है कि ब्रह्मांड में और क्या रहस्य छिपा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।